हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह से जहां का ताल्लुक ग्लोबल पॉलिटिक्स से है। तो आज हम मौजूद हैं किंतूर गांव में जो बाराबंकी ज़िले का है। तो इमाम रूहुल्लाह मूसी ख़ुमैनी के एंसेस्ट्रल गांव, जहां से उनके रूट्स, जहां से उनको बहुत शुक्रिया कि आप लखनऊ से चल के यहाँ 70 किलोमीटर दूर आज किंतूर। वो ईरान से जुड़ी हुई खबरों से क्या कनेक्टेड रहते हैं या नहीं, या वो कवर करते हैं या नहीं? बिल्कुल, अब तो खैर मीडिया और इंटरनेट का इतना अच्छा इंतज़ाम हो गया है कि भाई हर इंसान सारी न्यूज़ों से कनेक्ट रहता है। और ईरान, क्या वो इंटरेस्टेड रहते हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बारे में? देखिए आज जो अभी इस टाइम की अगर हम माहौल की बात करें तो सिर्फ किंतूर नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड जानना चाहता है कि किंतूर कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के जो ग्रैंडफादर यहाँ से गए वो अपने नाम में हिंदी लगाते थे, हिंदवी या हिंदी लगाते थे सर, जो भी कहा जाए। ये बताइए सर, इंडिया के रूट से उनका क्या जुड़ाव था और क्या मोहब्बत थी वतन से उनको? देखिए ताकि भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने। हम आपको बता दें कि अहमद हुसैन मूसवी साहब जो हिंदी लगाते थे, उसका उनको हिंदुस्तान से इतनी मतलब मोहब्बत थी, रग़बत थी कि भाई वो अपने नाम के पीछे उन्होंने गए लखनऊ के नवाबों के साथ, अवध के नवाबों के साथ। तो उसके बाद उनको दोबारा जब वापस आने की उन्होंने ख्वाहिश की, उन्होंने वापस कनेक्ट किया, क्रांति की एक बुगुल बजाई वहाँ पे। तो उन्होंने हिंदुस्तान से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हिंदुस्तान से पहले यहाँ पे आगे थी। सर आज के जो खामेनाई साहब हैं उनके भी ट्वीट्स दिखते हैं जिसमें नेहरू जी की तारीफ कर रहे हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन गैर ज़मा हमारा, दौरे ज़मा हमारा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काशिफ ज़ैदी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह से जहां का ताल्लुक ग्लोबल पॉलिटिक्स से है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी गहरा हो गया था। हालांकि अब खबर है कि कुछ कम हो गया है या डिक्रीज़ हो चुका है, तीव्रता कम हो गई है युद्ध की। ईरान में सुप्रीम लीडर जो इस वक्त हैं वो सैयद अली ख़ामेनाई साहब हैं। इससे पहले जो सुप्रीम लीडर थे वो इमाम रूहुल्लाह मूसी ख़ुमैनी साहब थे। तो आज हम मौजूद हैं किंतूर गांव में जो बाराबंकी ज़िले का है। तो इमाम रूहुल्लाह मूसी ख़ुमैनी के एंसेस्ट्रल गांव, जहां से उनके रूट्स, जहां से उनकी जड़ें जुड़ी हुई थी, वहां पर हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने कीमती अपने वक्त में हमें समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पहला सवाल आपसे, आप प्राउड फील करते हैं या नहीं अपने रूट्स को लेकर के? सबसे पहले काशिफ भाई, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लखनऊ से चल के यहाँ 70 किलोमीटर दूर आज किंतूर आए। आपका सवाल है कि प्राउड फील करते हैं, जाहिर सी बात है कि ये एक फ़ख्र की बात है और बिल्कुल हम अपने इस रूट पे प्राउड फील करते हैं। तो सर ये बताइए, किंतूर के जो लोग हैं वो ईरान से जुड़ी हुई खबरों से क्या कनेक्टेड रहते हैं या नहीं, या वो कवर करते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल, अब तो खैर मीडिया और इंटरनेट का इतना अच्छा इंतज़ाम हो गया है कि भाई हर इंसान सारी न्यूज़ों से कनेक्ट रहता है। और ईरान इजराइल की जो न्यूज़ें हैं वो दिन भर आपके टीवी चैनलों पे तो चला ही करती, तमाम यूट्यूब चैनलों पे और ट्विटर और तमाम माध्यमों से आप हम लोगों को मिला करती। हम सभी लोग उससे कनेक्ट रहते हैं, किंतूर के लोग भी कनेक्ट रहते हैं जी। तो सर ये बताइए, आप से कभी ईरानियन एम्बेसी ने या कभी किसी और ईरान की मंत्रालय ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी आपके रूट्स को लेकर के, आपके घर को लेकर के? नहीं, अभी हमारे टाइम पे तो नहीं ऐसा हुआ, लेकिन काफ़ी पहले हमने सुन रखा है। शायद मेरी बर्थ से पहले की बात, 1980 की बात है, 80 के दशक की बात है कि उस टाइम पे कुछ लोग ईरान से यहाँ किंतूर आए हुए थे और एम्बेसी के लोग भी थे उसमें, और ईरान के कुछ लोग भी थे वहाँ पे जी। तो उनसे क्या कुछ बात हुआ था, आप बता? देखिए वो मेरा आज अगर वालिद साहब यहाँ पे भी मौजूद होते तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वो बता पाते, इन चीज़ों पे रोशनी डाल पाते। अच्छा। तो उस टाइम पे तो मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी जबकि ये बात है, तो हमें उस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। ये बस सुन रखा है कि ईरान से टीम एक आई थी और वो यहाँ पे किंतूर आई थी और उसने सब चीज़ें सर्च वगैरह की थी, जो चीज़ें थी वो की थी उन्होंने। ये बताइए सर, किंतूर जो गांव है ये बहुत हिस्टोरिकल गांव है, ये बताइए यहाँ के जो यूथ हैं क्या वो इंटरेस्टेड रहते हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बारे में जानने के लिए? देखिए आज जो अभी इस टाइम की अगर हम माहौल की बात करें तो सिर्फ किंतूर नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड जानना चाहता है कि किंतूर क्या है, कौन लोग हैं, किंतूर से कैसे जुड़े। रही किंतूर की बात, तो किंतूर की जितनी आवाम है वो तो बिल्कुल इस बात पे सभी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि वो हमारी सरजमी से उनका ताल्लुक़ रहा।
सर, आपको कैसा फील होता है एक रूट से जुड़े हुए हुए होने के नाते आपका कैसा आपको फील होता है? देखिए, ये एक बड़ी जो है फ़ख्र की हमारे लिए बात है। और फ़ील की बात करें तो भाई आपने अभी एक ज़िक्र किया काशिफ़ भाई, जब आप अभी आए थे तो आपने हमसे ज़िक्र किया कि जैसे ही मैंने किंतूर में कदम रखा तो मुझे एक रूहानियत जैसी लगी। तो किंतूर अपने आप में वाक़ई एक तारीख़ी कस्बा रहा है, गाँव रहा है। तो यहाँ के जो और हिस्टोरिकल चीजें वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या? ये किंतूर में बहुत सारे काबिल आलिम लोग रहे। हम 2-4 नाम आपको बता दे रहे हैं, आप उनके बारे में जो है रिसर्च करिएगा आप, और आपको जानकारी मिलेगी। आप हमारे ऊपर एक फ़ोटो है वो अभी देख लीजिएगा, आप दिखा दीजिएगा अपने दर्शकों को। करामत हुसैन साहब जो ब्रिटिश टाइम के पहले मुस्लिम जज हुए थे, और उनका गर्ल्स पीजी कॉलेज ये लखनऊ वाला जो है, आप उन्हीं की दहलीज पे यहाँ बैठे हैं। ये दहलीज निशातगंज वाला जो कॉलेज आप गर्ल्स कॉलेज देख रहे हैं, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज, तो एक ये बड़ी शख्सियत किंतूर की इसी दहलीज से वो उनकी दहलीज है ये जी। तो और दूसरा नाम हम आपको बताएं, अल्लामा गुलाम हसनैन गंतूरी साहब। तमाम ऐसे नाम हैं जो किंतूर से जिनका ताल्लुक़ रहा है। किंतूर अपने आप में इन्हीं सब नामों की वजह से ही एक तारीख़ी गांव बना। अच्छा, ये बताइए सर, ईरान में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने भी जाते हैं, तो एक एजुकेशनल रिलेशन भी बना हुआ है। ये जो किंतूर गांव है, क्या ये कल्चरल रूट्स के लिए जाना जा सकता है ईरान में और इंडिया के कनेक्शन के लिए? बिल्कुल, हमारा एक भाई है, चचेरा भाई, मेरा कज़न ब्रदर है, वो इस टाइम पे तालीम याफ्ता है ईरान में। और आपका सवाल है कि जाना जा सकता है, तो ये तो कल्चरल रूट्स के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जाना जा सकता है, क्यों नहीं जाना जा सकता। ये तो भविष्य में छुपी हुई बात है और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग एक तालीमगाह तो हमारे पास, मेरे पास है, लेकिन हम उसको और अच्छे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, कि जो है अच्छे लेवल पे उसको ले जाएं, डिग्री कॉलेज उसको कर दें। तो ये फ्यूचर प्लान है हमारा। अच्छा सर, ये बताइए, आप जैसे आपके पास कई जर्नलिस्ट कांटेक्ट कर रहे होंगे और कई मीडिया हाउसेज आपसे कनेक्शन में होंगे, कैसा फील हो रहा है ये जानकर के आपको? देखिए, जब से ये इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ा है तब से किंतूर की, खैर इससे पहले भी जब सुलेमानी साहब का जो है इंतकाल हुआ था तब भी बहुत सारी मीडिया ने कनेक्ट किया था। उस टाइम पे आपने अगर पुरानी न्यूज़ें सर्च की तो आपको मिली भी होंगी। बिल्कुल, सब मौजूद है सोशल मीडिया। तो इस टाइम पे खैर वो कनेक्ट तो करें, हमें तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें ये तारीख़ी, मेरे लिए तो बहुत बाइसे फ़ख्र की बात है ये, हम सब के लिए, जितने भी यहाँ के लोग हैं या हमारी कौम के लिए भी, हम सभी के लिए जितने भी लोग हैं, हमारे लिए एक बड़ी बात है। और उनको एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जिसके मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि आप मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो करबला की जो जंग हुई थी वो भी एक हक पे था, एक नाहक पे था। तो वही आज सेम जो है चीज़ें सामने आई हैं कि इजराइल किस तरह से गाज़ा पे अटैक कर रहा है, किस तरह से फ़िलिस्तीन पे उसने तमाम मजलूमों की जो है जान ले ली। और तमाम, आपने एक और बात की करबला की, मुहर्रम बहुत करीब है, कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं मुहर्रम के मौके पर? देखिए, मुहर्रम में ये संदेश तो खैर बरसों से चला आ रहा है। मुहर्रम सबसे पहला अगर आतंकवादी कोई हमला हुआ हम लोगों पे तो वो यही था, यजीद ने किया, इमाम हुसैन साहब। पहला आतंकी हमला यजीद ने किया। तो हम लोग तो इमाम हुसैन के हम सभी मानने वाले हैं। खैर, तो हम यही संदेश देंगे कि हमारा मानवता का संदेश है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता का ही संदेश सबसे बड़ा संदेश है। सर, एक सवाल आपसे और ये था कि आयतुल्लाह खुमैनी के जो ग्रैंडफादर यहाँ से गए वो अपने नाम में हिंदी लगाते थे, हिंदवी या हिंदी लगाते थे सर, जो भी कहा जाए। ये बताइए सर, इंडिया के रूट से उनका क्या जुड़ाव था और क्या मोहब्बत थी वतन से उनको? देखिए काशिफ भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया हमसे। हम आपको बता दें कि अहमद हुसैन मूसवी साहब जो हिंदी लगाते थे, उनको हिंदुस्तान से इतनी मतलब मोहब्बत थी कि भाई वो अपने नाम के पीछे उन्होंने तमाम उनके शेर व शायरी जो आपको मिल जाएंगी उसके पीछे हिंदी लगाते थे। अच्छा, उनके बेटे मुस्तफ़ा साहब भी अपने नाम के पीछे हिंदी लगाते थे। और फिर आयतुल्लाह, रूहुल्लाह
खुमैनी साहब वो भी अपने नाम के पीछे हिंदी लगाते थे। उसका हिंदुस्तान से एक मोहब्बत था और उनका ताल्लुक था, इसलिए वो अपने नाम के पीछे हिंदी लगाते थे। और दूसरी एक बात ये भी है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत की कई वजहें और भी थी भाई। उनके जाहिर सी बात उनका जुड़ाव था यहाँ से, उनकी जड़ें थी यहाँ पे। एक और भी वजह ये थी कि जब वो 1830 में यहाँ से ज़ियारत करने ईरान गए लखनऊ के नवाबों के साथ, अवध के नवाबों के साथ, तो उसके बाद उनको दोबारा जब वापस आने की उन्होंने ख्वाहिश की तो उन्हें वापस नहीं आने दिया। उसकी एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस टाइम पे ब्रिटानिया हुकूमत हिंदुस्तान में होती थी। तमाम आंदोलन में अहमद मूसवी साहब पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जो ब्रिटानिया हुकूमत थी उस टाइम पे वो ये नहीं चाहती थी कि वो हिंदुस्तान पलट के आवें, क्योंकि उन्होंने आंदोलन यहाँ पे कर रखे थे। तो तमाम इस तरह का जो है, फिर उसके बाद ऐसे ही क्रांति चलती रही। ईरान को जब उन्होंने रुहुल्लाह खुमैनी साहब ने जब एक वहाँ पे क्रांति तख्ता पलट किया, क्रांति की एक बुगुल बजाई वहाँ पे, तो उन्होंने हिंदुस्तान से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हिंदुस्तान से पहले यहाँ पे आज़ाद हो चुका था 40-50 साल पहले। 40-50 साल नहीं, कुछ कम टाइम, 1947 में आज़ाद हुआ अपना देश। तो उन्होंने महात्मा गांधी से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने उन चीज़ों को कह रही कि भाई जहाँ से जो चीज़ें अच्छी मिल जाए उठा लीजिए। सर, आज के जो खामेनाई साहब है उनके भी ट्वीट्स दिखते हैं जिसमें नेहरू जी की तारीफ कर रहे हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, नेहरू जी की तारीफ करते हो। हिंदुस्तान से ईरान का हमेशा से बड़ा अच्छा, चाहे वो व्यापारिक कह लें, चाहे वो पॉलिटिकल कह लें, कल्चरल कह लें, सोशल कह लें, हर तरह का उनका बड़ा अच्छा मजबूत रिश्ता रहा है हिंदुस्तान से ईरान का। तो ईरान तो हमारा हमेशा से दोस्त मुल्क रहा, पार्टनरशिप रहा। तो हमारे मुल्क का तमाम उनसे जो है समझौते भी हैं। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे बात की। जी, अभी परसों उनकी जो है मोदी जी से बात हुई। और रही युद्ध की बात या चीज़ों की बात, तो ईरान इस मामले में तो ईरान कहीं से गलत नहीं कर रहा है। इजराइल ने ज़्यादती की हदें पार कर दी हैं। तो आज ईरान को बहुत, हमें लगता है कि एक इंसान सब्र की भी एक इंतहा होती है शायद। और हम शब्दों में निंदा करना इन चीज़ों की, तो भाई इजराइल का जो कृत्य है वो तो बिल्कुल निंदनीय है, वो तो बिल्कुल निंदनीय है। हम इसी के साथ एक बात आपसे और कहना चाहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ज़ेरे ज़मा हमारा, दौरे ज़मा हमारा। जी, तो ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि दुश्मन कितने भी हों, लेकिन जो चीज़ें होने वाली होंगी, जो ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह की तरफ से होंगी, वो हो के रहेंगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि ये जो किंतूर गांव है, क्या लोगों ने इसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया जैसे, या लोगों ने उसको ऐसे पहचाना जैसे उसको पहचाना जाना चाहिए था? बहुत अच्छा सवाल ये आपने किया काशिफ साहब। और ये सवाल शायद अगर और अच्छी जो मीडिया चैनल्स अगर वो पूछते तो हम उनका भी जवाब ज़रूर देते। बिल्कुल नहीं किया। किंतूर जो किंतूर डिज़र्व करता था, किंतूर में यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज, यहाँ पे इंटर कॉलेज भी नहीं है अभी तक, तो होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। और मिलना चाहिए था किंतूर को जैसा। अच्छा, यहाँ की अगर आबादी की भी बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 15-16 हज़ार की आबादी इस टाइम यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं और यहाँ पे बहुत सब भाईचारा और एकता से ही सब रहते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे वो भी नहीं है। जी, तो ऐसा कोई म्यूजियम या ऐसा कुछ एक अच्छा बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए। और क्योंकि किंतूर वाकई आप इसको काशिफ भाई ऐसे समझें कि हमने, मतलब किंतूर तो खैर हमारा तो वतन है, हम यहीं पे पले और बढ़े और यहीं पैदा भी हुए। तो किंतूर के जितना, मतलब हमने सुना, हम 19 में जब नैशापुर ईरान गए, ज़ियारत करने गए थे, हम अब्बा के साथ गए थे अपने, तो हमें जब उन्हें पता चला कि भाई किंतूर से आए हैं, फला गांव से आए, तो वाकई हमें अलग से जो वहाँ पे इज्जत मिली, तो उससे हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। ये एक, मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है। और किंतूर को वाकई जो है, जो मिलना चाहिए था वो मिली नहीं, वो चीज़ें नहीं मिली। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त देने के लिए। तो देखा जैसे आपने कि ईरान की इंडिया के रिलेशन को लेकर के इन्होंने कैसे एक अच्छे से बात करी कि जो रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स है और इंडिया और ईरान के बीच में, वो और अच्छे हो सकते हैं अगर किंतूर को सिंबॉलिक बनाया जाए। और मुहर्रम के मौके पर इन्होंने जो संदेश था वो भी जनता को दिया। अगला कार्यक्रम कहीं और से किसी और शख्सियत के साथ, कैमरामैन ताबिश रहमान के साथ काशिफ जैदी, किंतूर बाराबंकी।